हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपको इस चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम यूपी लेखपाल का योजना का सीरीज पढ़ रहे हैं। आपकी अगली योजना आज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो हम फसल लगाते हैं उसका बीमा होता है। जैसे बाय द वे हम रबी की, खरीफ की और बागवानी की जो फसलें लगाते हैं वो फसल हमारे बीच में ही नुकसान हो जाती है। जो हमारा जो फसल बीमा की तरह क्या होता है उसमें से पैसा मिलता है जब फसल बीमा किए रहेंगे तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कितना देना पड़ता है, कितना आपको रुपया मिलता है और किस माध्यम से नुकसान होगा तो आपको उस माध्यम से रुपया मिलेगा। और दोस्त, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको और सारी योजना पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। आपको यूपी लेखपाल का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें हमने बहुत सारी योजना पढ़ा चुके हैं। आप वहां से जाके सारी योजना क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीरियल बाय सीरियल और नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि 19 जून को हमारी एग्जाम का डेट लगा है कि 19 जून को यूपी लेखपाल क्या हो जाएगा, पेपर होगा। उसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, तेजी से पढ़ते हैं और जानते हैं। आइए देर न करते हुए इस योजना का शुरुआत करते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसे शुरुआत के होते से देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की मंजूरी 13 जनवरी 2016 इस योजना की मंजूरी मिली। मतलब 13 जनवरी 2016 को इस योजना क्या हुई, मंजूरी मिली। और इस योजना को 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। देखो मंजूरी कब मिली, पूछ सकता है। 13 जनवरी 2016 को मंजूरी मिली और लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया आपका 1 अप्रैल 2016 को क्या किया गया, लागू किया गया। और यह केंद्र सरकार की योजना है। आपको पता है किसकी योजना है? और यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें फसल को बीमा, देखो कौन कौन फसल की बीमा हो सकती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और कौन सी होती है, बागवानी की फसल के फसलों का बीमा किया जाता है। अब फसलों का बीमा किया जाता है। मान लीजिए कि हम रबी की फसल गेहूँ, चना ये सब लगाए हैं, फसल बीच में भी हमारी बर्बाद हो जाएगी तो हमको क्या मिल सकता है, जितनी फसल होगी उसके कारण हमको बीमा किए पैसा मिलेगा। खरीफ की फसल धान लगा रहेंगे, धान खराब होगा तो बागवानी की फसल बागवानी लगाए होते हैं। आपसे पूछ सकता है किन फसलों पर बीमा होता है, रबी, खरीफ और बागवानी की फसलों पर क्या होता है, बीमा होता है। फसलों का बीमा किया जाता है और इन फसलों का बीमा पैसा, मतलब अब देखो रबी का, खरीफ का, बागवानी की फसलों का बीमा का आपको कितना रुपया देना पड़ता है, कितना दर देना पड़ता है, क्या बीमा होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। देखिए बताएं, 3 चक्र होता है। एक होता है रबी की फसल, और रबी की फसल की बीमा के लिए बीमी राशि 1.5%, बहुत कम मात्रा किसान को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इतना देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। अब खरीफ का पूछेगा कितनी बीमी राशि होती है खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल की बीमी राशि कितनी होती है, 2%। कितनी होती है, पूछ सकता है कि आपकी फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत खरीफ फसल की बीमी राशि कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, किसान की बीमी राशि कितनी, क्या बताएंगे, 2% होती है। अब इसी तरह आते हैं बागवानी फसल, तो बागवानी फसल की कितनी होती है, 5% होती है। आपसे क्वेश्चन क्या होगा, इसी तरह पूछेगा। और आगे देखते हैं। और यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है। पूछ सकता है केंद्र और योजना जो चलती है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की चलती है। और दोनों का हिस्सेदारी पूछेगा कि इसमें हिस्सेदारी कितना कितना होता है, आप क्या बताएंगे, 50%, दोनों क्या होता है, हिस्सेदारी होता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल का बीमी राशि किसान कितना देता है, तो क्या बताएंगे, 1.5% देता है। अब खरीफ का क्या बताएंगे, तो 2% देता है। बागवानी का बताएंगे तो 5% देता है। आपसे इसी तरह क्वेश्चन क्या होगा, पूछेगा। और आगे देखते हैं, और पूछ लेगा कि इस योजना में केंद्र की कितनी भागीदारी होती है और राज्य की कितनी भागीदारी होती है, कितनी होती है, 50% की क्या होती है, भागीदारी होती है नोट में। और फसल में यह सरकार की अब तक सबसे बड़ी मदद थी। जो फसल में अब तक की, पूछ सकता है अब तक की सबसे बड़ी फसल योजना कौन सी थी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा अब तक की सबसे बड़ी क्या है, मदद है। और किसानों की अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर, कम प्रीमियम दर समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ 2%, 5%, 1.5% दे के आपको पूरी फसल की क्या हो जाती है, बीमा हो जाती है। इसलिए कहा था अब तक की सबसे क्या है, कम दर पे आपका बीमा होता है। आइए दोस्तों और देखते हैं, आगे होती है। और देखते हैं, यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है, मान लीजिए अब अभी फसल लगा, यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो सरकार भुगतान कब
कब तक करेगी, जो सरकार भुगतान क्या होगी कब तक करेगी, इसके हम देखते हैं। अब फसल कैसे खराब होगी, ये नहीं कि आप फसल अब उसका खराब होने का रीजन भी होगा कि किस माध्यम से फसल खराब हुई तो आपको जो बीमा किया रहेगा पैसा मिलेगा। पहला पॉइंट लिखे हैं, प्राकृतिक आपदा से फसल खराब या बर्बाद हो जाए तब। प्राकृतिक आपदा जैसे में भूकंप आ जाए, ओला पड़ जाए, जैसे में बरसात से, आंधी तूफान से हमारी क्या हो जाए, आपकी फसल खराब हो जाएगी, तभी आपकी बीमा का क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, नथना नहीं मिलेगा। आगे देखिए, भूकंप से अभी बताएं, भूकंप के कारण भी फसल बर्बाद हो तभी मिलेगा। ओलावृष्टि से चाहे फसल बर्बाद हो, भूस्खलन के कारण मतलब भूकंप आ गया तभी मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर तूफान आ जाए, राष्ट्रीय स्तर पर क्या आ जाए, तूफान आ जाएगा, तभी आपको क्या मिलेगा कौन सा, बीमा जितना किनेंगे पैसा। बेमौसम बरसात, बेमौसम बरसात मतलब जैसे में कि अब बरसात होना था रबी के फसल में, और खरीफ की फसल बरसातें नहीं, रबी की फसल ज़्यादा बरसात होगा, उस समय भी आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, तब भी आपका बीमा राशि क्या होगा, मिलेगा। और देखते हैं, इसमें से किसी भी कारण फसल खराब हो जाती है तो आपको क्या होता है, फसल के बीमा का क्या होता है, पैसा मिलता है। और नोट में, फसल कटाई की, अब मान लीजिए कि फसल काट लिए हैं, खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, जब फसल काट लिए हैं, अब 14 दिन तक जब आपकी फसल खेत में रहती है तब भी कोई आपदा आ जाता है, तब भी आपके क्या होती है, बीमा राशि होती है, आपको मिलती है। देखो इसी लिखा है, फसल कटाई के 14 दिन के अंदर यदि फसल को नुकसान होता है, यदि फसल नुकसान होता है तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा, तब भी इस योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और दोस्त समझ में आ रहे हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। आगे देखते हैं, नुकसान के सहित आकलन के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। मतलब आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका क्या हुआ है, नुकसान हुआ, उस नुकसान का क्या करने के लिए, जांच करने के लिए जो बीमा सरकार होती है, बीमा राशि जो करता है, जो आपके उसके कई माध्यम से क्या किया जाता है, निगरानी रखा जाता है। जैसे में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी क्या करते हैं, उसमें निगरानी रखते हैं, और ड्रोन के माध्यम से क्या करता है, हमारी फसल की क्या होती है, निगरानी होती है, और सेटेलाइट के माध्यम से हमारी क्या होती है, फसल की निगरानी हो रही है कि फसल वाकई में खराब है कि नहीं है, कि हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब हमारी फसल पाया जाता है कि फसल वाकई में हमारी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई है, तो उस फसल बीमा के माध्यम से हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और दोस्त आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। इसके देखिए, इसमें नुकसान के दावे के बाद जो होता है, आपको नुकसान होता है, आप जाएंगे क्या करेंगे, जो यहाँ पर फसल बीमा करेंगे, तुरंत क्या होगा, नुकसान का दावा करेंगे, नुकसान के दावे के बाद राशि का तत्काल भुगतान किया जाएगा। कितना, राशि का 25%। जब आप तुम दावा करेंगे कि हमारी फसल क्या होगी, बर्बाद हो गई, सेटेलाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से जांच किया जाएगा, सही निकला तो आपको तत्काल क्या किया जाएगा, 25% राशि का किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। और अगले 30 या 40 दिन, कब, अगले 30 या 40 दिनों में शेष राशि कितना बचती है आपकी, 75%। ज़्यादा नहीं लिया, आपको एक या मतलब 30 से 40 दिन के अंदर भी क्या, वो भी पैसा अनिवार्य देना होता है। 30 से 40 दिनों के अंदर भी शेष राशि 75% भुगतान करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ये हमारा था फसल बीमा योजना। मैं आशा करता हूँ दोस्त कि ये फसल बीमा क्या होता है आपको समझ में आया होगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ज़्यादा आपसे नहीं पूछ सकता है। पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसमें किस किस फसल का बीमा होता है, कितना किसानों का प्रीमियम देना पड़ता है, और कितना दावा करने पे कितना मिलता है, सब के बारे में हमने क्या किए हैं, डिटेल से बता दिए। और दोस्त आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी क्या करिएगा, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और आपकी सारी योजनाएं पढ़ा दूंगा। यूपी लेखपाल में योजना से जो भी सवाल आए आपसे छूटेगा नहीं दोस्त। चलिए दोस्त, आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।